हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैचेस ऑफ सेंटर टेंडेंसी के अंदर करेंगे मीडियन एंड मोड और उनके बीच में रिलेशनशिप। तो सबसे पहले मीडियन देखते होते क्या है। मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच डिवाइड द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हम एक ग्रुप को दो इक्वल पार्ट्स में उनकी वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं, मगर उससे पहले उन वैल्यूज को हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, बट हम प्रेफर जो करते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर को ही प्रेफर करते हैं। मीडियन इज नॉट एप्लीकेबल टू क्वालिटेटिव डेटा। अगर हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होगा तो वहां मीडियन नहीं निकाला जा सकता, मतलब इसके लिए क्वांटिटेटिव डेटा का होना जरूरी है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो उस केस में मीडियन इज ए बेटर मेजर व्हेन कंपेयर टू मीन। मीडियन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास सबसे पहले देखते हैं, अगर हमारे पास सीरीज जो गिवन है वो ऑड है, मतलब ऑड नंबर्स गिवन है सीरीज में, तो हम उसमें मीडियन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 12, 16, 18, 10, 2, 6, 4 ये एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने अरेंज किया इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो अरेंज करेंगे तो हमारे पास 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18 ऐसे आ जाएंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है मीडियन का, n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब n की तरह कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, 7। देखिए 7 टर्म्स है, तो n क्या हो गया, 7+1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे कौन सी टर्म है हमारे पास, फोर्थ नंबर पे है 10। तो इसका मतलब मीडियन जो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 10। इसके बजाय अगर हमारे पास जो सीरीज गिवन है वो इवन है तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, आइटम्स को असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया अरेंज, और फिर क्या फॉर्मूला लगाया मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास n+1 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, 8। 8+1 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ जाएगा, 9/2। तो इसका मतलब 4.5। अब 4.5 का मतलब हमारे पास फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास 10 और फिफ्थ टर्म क्या है 12, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 22/2 मतलब 11। तो मीडियन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 11। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मोड। मोड क्या होता है, मोड इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। जो बार बार आइटम जो है, जो वैल्यू है बार बार अकर होती है, हम उसी को मोड बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2, 9, 5, 6, 3, 9, 12, 8, 9 ये सारी वैल्यूज गिवन है। इसमें बार बार कौन सा नंबर आ रहा है, बार बार नंबर आ रहा है 9। तो इसका मतलब मोड हमारा कौन सा आ जाएगा, 9। जो वैल्यू बार बार या जो टर्म बार बार आती है उसी को हम मोड बोल देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। हमारे पास अगर परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन, मीडियन और मोड क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, मतलब तीनों जो है इक्वल हो जाते हैं। इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा होता है, बेल शेप्ड होता है। देखिए हमारे पास ये डायग्राम गिवन है जिसमें हमारे पास एक कर्व गिवन है और ये किस शेप का है, बेल शेप का है। तो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो कर्व होता है वो क्या होता है, बेल शेप्ड होता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0 हो जाता है, वेरिएंस कितना होता है, इज इक्वल टू 1। हमारे पास जब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, परफेक्टली असिमेट्रिकल होगा या स्क्यूड भी बोलते हैं, तो हमारे पास दो केस आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जब पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो उस केस में क्या होगा, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड होगा। और इन दिस केस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा और क्या होगी, राइट टेल होगी। राइट टेल मतलब जो टेल जाएगी वो किस तरफ जाएगी, राइट की तरफ को। जैसे ये हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, तो देखिए यहाँ पे जो टेल है वो किस तरफ को जा रही है, राइट की तरफ को जा रही है। तो ये कौन सा होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड के केस में जो टेल होती है वो किस तरफ को जाती है, राइट की तरफ को जाती है। और अब जब हमारे पास दूसरा केस आता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड होगा, तो उस केस में क्या होगा, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड। और इन दिस केस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा और टेल क्या होगी, लेफ्ट की तरफ होगी। तो ये देखिए इस डायग्राम में हमारी जो टेल है वो किस तरफ को जा रही है, लेफ्ट की तरफ को। तो हमें ये पता चलता है कि अगर पॉजिटिवली सिक्योर्ड है तो टेल किस तरफ को जाएगी, राइट की तरफ को, जिसको राइट टेल कहते हैं। और अगर हमारा नेगेटिवली सिक्योर्ड है तो टेल जो है वो किस तरफ को जाएगी, लेफ्ट की साइड को जाएगी, और हम क्या कहेंगे, लेफ्ट स्क्यूड
या नेगेटिव स्क्यूनेस भी कहेंगे इस केस को। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे हमने कहा कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसमें तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होते थे। मगर जब असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्क्यूड होगा, तो उस केस में कैसे वैल्यूज निकालेंगे मीन मीडियन मोड की? तो मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन, या इसको मोड इज इक्वल टू 3 मीन 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और बाकी भी ये फॉर्मूले हैं तो आप इनको अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन हम एक दो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन हमारे पास कितना है? 28 है, मीडियन 14 है और मोड 7 है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, सिमेट्रिकल या नन ऑफ द अबव। अब देखिए मीन हमारे पास क्या है? सबसे ज्यादा है मीन, यहाँ पे क्या है? 28 ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। और जब मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड होता है तो वो कौन सा होता है? पॉजिटिवली स्क्यूड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ मीन इज इक्वल टू 28 मोड इज इक्वल टू 25 देन द वैल्यू ऑफ मीडियन। अब हमने अभी पीछे ही इसके कुछ एक फॉर्मूलाज किए, जहां पे एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मोड क्या है हमारे पास? मोड की वैल्यू गिवन है 25, 3 मीडियन, मीडियन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड माइनस 2 मीन, 2 इंटू मीन की वैल्यू कितनी है? 28। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 इज इक्वल टू 3 मीडियन और 28 टू सा कितना हो जाएगा हमारे पास? 56। अब हमारे पास 25 56 को इधर ले आए, इज इक्वल टू 3 मीडियन, तो ये कितना बन जाएगा? 81 इज इक्वल टू 3 मीडियन, और मीडियन क्या हो जाएगा? 81 अपॉन 3। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? काट के 27। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।